आज हम जानेंगे हम फ्लूट इतनी ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। छोटी फ्लूट, बड़ी फ्लूट, जैसे मान लीजिए मीडियम है, ये थोड़ा उससे बेस फ्लूट में आ गया, ये और ई स्केल आ गया, ठीक है, ये डी स्मॉल आ गया और ये सी शार्प आ गया। ऐसे और सारे स्केल्स हैं जो आप फ्लूट को हम स्केल्स बोलते हैं। वैसे इंडियन क्लासिकल में तो 10 थाट है वो हमारे स्केल हैं। जैसा आपका बिलावल थाट हो गई, ये स्केल्स हैं। ये पिच हुई हमारी, मान लीजिए हम बजा रहे हैं सा, और कोई भी बांसुरी अच्छी बुरी नहीं होती। ये हमें समझना है, कोई बांसुरी अच्छी, हर कोई यूज़ आएगी। गाना ए में भी बनता है, बी में भी बनता है, जी में भी बनता है, ई में भी बनता है। तो कोई भी बांसुरी को आप ये मत सोचिए बुरी है। सर अच्छी बांसुरी कौन सी होती है? अच्छी बांसुरी वो है जो सुर में बनी हो और आप उसे बजा पाएँ। ये नहीं कि आप बिगनर हैं बिल्कुल नहीं, आप बड़ी फ्लूट ले लें तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। अच्छी और बुरी से मतलब नहीं है, पर आपको इसमें इतना टाइम देना पड़ेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। या तो आप समय बहुत ज़्यादा दें, या फिर आप गुरुजी से सीखें अच्छे से फ्रॉम द फर्स्ट डे। लोग उल्टा करते हैं, पहले आधा गलत सीख के आते हैं फिर सीखते हैं। तो वेन यू आर बिगिनर यू शुड लर्न फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहले दिन से आप सीखना शुरू करें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स बाद में यूट्यूब हेल्प करेगा कुछ सीखने में। किसी ने कुछ धुन बनाई है वो सीख जाओगे। यूट्यूब ये चीज़ होगी, लेकिन कोई नई चीज़, कुछ नई धुन, कुछ राग में उनके गुरुजी ने कुछ सिखाया होगा वो आप सीख सकते हो। पर बेसिक आप कहीं सीखें, कहीं भी सीखें। ऑफलाइन ऑनलाइन से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफलाइन ऑनलाइन सिर्फ एक प्रैक्टिस का माध्यम है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लोग कहते हैं ऑफलाइन अच्छा, कहीं दोनों अच्छे हैं जहाँ आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दोनों बेकार है आपके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आर्ट है। कब आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा, मेरा बेसिक कब हो जाएगा, ये तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करें, इतना मत सोचिए। अब मैं फ्लूट के बारे में बताऊं, जैसे मान लीजिए इसी फ्लूट में देखिए जी भी होगा। इसी फ्लूट में जैसे ई स्केल के तो ई यहाँ होगा। अगर जी स्केल के लिए तो जी यहाँ होगा। मतलब सा हमारा स्केल बन जाएगा। जो हम ये एफ की बांसुरी लिए है तो हम सा बजाएंगे तो एफ बजेगा। ठीक है। तो जैसे अब बिगनर कोई स्टार्ट कर रहा है फ्लूट को, तो वो ज़्यादा दिमाग ना लगा के सी शार्प फ्लूट ले ले। ठीक है, अच्छा बुरे का इसमें मत सोचे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो हम बजाते हैं, इसको हम भी बजाते हैं। जब कोई ट्यून में बजाना होगा पतली धुन, इसमें अब पतली आवाज़ आएगी। जितनी छोटी फ्लूट, ये ध्यान में रखिए, जितनी छोटी फ्लूट उतनी साउंड जो होगी हाई पिच की होगी। मीडियम फ्लूट में बैलेंस होगी, और जो बेस फ्लूट होगी उसमें लोअर ज़्यादा होगा, प्रोमिनेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना। स्मॉल फ्लूट में हाई पिच होगी, मिडिल में मध्यम समझिए, और जो बेस फ्लूट में लोअर ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए, अच्छी फ्लूट बेकार फ्लूट। बेकार फ्लूट कोई नहीं होती। हाँ, बेकार फ्लूट वो होगी जो बिल्कुल सुन में नहीं बनी होगी, खाली छेद कर दिए हो और आपने ले लियो। तो अगर आप ट्यून फ्लूट लेंगे तो आप अगर उससे अच्छा बजाएंगे तब वो अच्छी बजेगी। ट्यून फ्लूट ले ली इसका मतलब चमत्कार नहीं हो गया, आपने अच्छा बजा दिया। अगर गलत बजाएंगे तो मान लीजिए मैं ट्यून फ्लूट भी अगर मैं गलत तरीके से बजाऊंगा तो गलत बजेगी। जैसे ये सा बजा रहा हूँ, तो अगर गलत बजाएंगे तो अच्छी बुरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि फ्लूट अच्छी बुरी नहीं होती। अब हमने क्या है, जैसे मान लीजिए हमने बिगनर्स का नाम, हमने सी शार्प यूज़ कर ली। थोड़ा हमने 6 महीने कर लिया तो हमने जी कर ली, क्योंकि सब काम आएंगे बाद में। हमें जैसे राग वाग बजाना है, राग बजाएंगे तो हमें बेस फ्लूट, जो गाना उसके लिए बने हैं, जब जो गाने में थोड़ा इमोशन ज़्यादा है तो वो बेस फ्लूट। ठीक है। और जब हमें धुन बजानी पड़ती है, जैसे मॉर्निंग ट्यून, तो स्टार्टिंग छोटी फ्लूट से, डी हो सकती है, सी शार्प होती है, ई मीडियम, स्मॉल भी आती है, इसकी स्मॉल भी आती है। तो वो हम यूज़ करेंगे। तो जो हमें यूज़ करनी है वो, उसको हम प्रोमिनेंटली देखेंगे कि क्या बेस्ट पॉसिबल। राग के लिए तो हम ई रिकमेंड करते हैं। ठीक है, पर सब फ्लूट की अपनी एक अहमियत है और सब फ्लूट अच्छी होती हैं। अब जैसे ई है यहाँ पर, ई, ठीक है, ई के बाद देखिए यहाँ बी आ जाता है। तो अगर मैं जी की फ्लूट यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ ई बजा रहा हूँ, सा बजा रहा हूँ, तो यहाँ भी हमारा सा निकाल के दिखाता हूँ, सेम मैच करेंगे। ये सा है हमारा इस फ्लूट में, ये ई बज रहा है। अब मैं यहाँ बजाऊंगा सा, आवाज़ साउंड अलग आएगी। अब मुझे ये आवाज़ कहाँ पर थी, वो यहाँ कहीं मिलेगी आपको नीचे, क्योंकि देखिए ये जी यहाँ पर है तो ई कहीं नीचे होगा। तो मेरा कोमल नहीं आ रहा है यहाँ का सा। धा आ रहा है।
तो यहाँ भी है, अगर मैं इसको सा मान लूँगा तो ट्रांसपोज करके सारे ये मैं ई से बजा लूँगा इसको, ठीक है। तो मुझे ये सा मानना पड़ेगा। तो सा हमको बीच में लाने के लिए, जिससे हमें लोअर के भी 3 स्वर मिल जाए। अगर हम इसको सा मान लेंगे तो नीचे के हमें स्वर नहीं मिलेंगे, इसलिए हाँ बांसुरी अलग अलग होती है कि हमें सी सा बीच में आ जाए, जो पिच हम चाह रहे हैं वो बीच में आ जाए, ठीक है। तो जो भी आपको अगर फ्लूट जाननी किस स्केल की है तो तीनों उंगली बंद करिए, सा बजाइए। अब बिगिनर होंगे तो सा तो एकदम आएगा नहीं, पहले तो माँ बजाना पड़ेगा। अगर आपने बजाया, आपको यही नहीं पता आपका फ्लूट स्केल क्या है, तो सा से पता चलेगा कि स्केल क्या है। आपके गुरुजी बताएंगे, नहीं तो आपको ट्यूनर में देखना पड़ेगा फूक मार के कि कौन सा स्केल है आपका। बाद में ये चीज़ें आपको कान बताएगा, क्योंकि कान से आप जितना कंसंट्रेशन होकर सुनेंगे अपनी बांसुरी की आवाज़, उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कौन सा स्केल है, साउंड क्या है, तानपुरा से मैच करेंगे, है ना। अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, तानपुरा से भी क्या कहते हैं, कभी कभी फ्लूट अच्छी हो पर अभी ठंडियाँ हैं तो वो क्या कहते हैं आपका मैच नहीं करती, तो आपको अपनी पिच नीचे करनी पड़ेगी। इसमें होता है पिच कम कम, सा आपने लगा दिया ई स्केल में, अब वो मिल नहीं रहा है, फिर भी आपने बहुत कर लिया है क्योंकि उतर गई बांसुरी। तो आप बहुत ज़्यादा कुछ तो अपनी फूक से आप कर सकते हैं, पर बहुत हो रही है तो फिर आपको तानपुरे की पिच नीचे करके मिलाना पड़ेगा, ये तरीका भी है। तो फ्लूट के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सबके लिए अलग अलग फ्लूट रिकमेंडेड है, बिगनर्स की छोटी, और सब फ्लूट अच्छी हैं। हम भी छोटी भी बजाते हैं, बड़ी भी बजाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी फ्लूट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप जो भी लें फ्लूट, आपको बाद में स्केल लगेंगे ही लगेंगे, या तो फिर आप कितनी मेहनत, तो आप सब ट्रांसपोज करके बजा लो, फिर वो टफ होता है। फ्लूट तो हमें चाहिए होती है अलग अलग। तो हमारी 12 मतलब 24 फ्लूट तक हम बजा सकते हैं, उससे फिर बी की सी सा फ्लूट बहुत टफ होती है बजानी। हम ई और डी तक कंफर्टेबल बजा सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो। ये ई है, इसमें राग आपके सब राग आप बजाएं। और छोटी वाली में आप क्या कहते हैं धुन बजती हैं, और मीडियम वाली जो होती है उसमें गाने आपके प्रोमिनेंटली ज़्यादा गाने इसमें बजाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है, और कोई भी बांसुरी लीजिए किसी टीचर से कंसल्ट कीजिए, जिससे आपको सही आइडिया हो क्या लेना है, आपके लिए कौन सी बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ट्यून बांसुरी थोड़ी लीजिए, जिससे क्या कहते हैं बाद में आप परेशान ना हो कि मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, तो वो कन्फ्यूजन दूर रहे। क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे बढ़िया होना चाहिए, आप पहला स्टेप गलत लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप थोड़ा सा इसको लाइक करा करें, जिससे और लोग भी को भी पहुँचे ये वीडियो। क्योंकि थोड़ा मेहनत करते हैं, अगर लाइक मिल जाएगा तो उसका एल्गोरिदम यही है यूट्यूब का, जब तक लाइक नहीं मिलेंगे, शायद करना चाहें वो करिए, वो तो बहुत बढ़िया है। सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा।